दोस्तों, आप आए दिन समाज में जुर्म की नई नई घटनाओं को सुनते रहते हैं और जैसा कि हम अपनी सच्ची घटनाओं में आपको जुर्म के नए नए तरीक़ों से रूबरू करवाते रहते हैं, लेकिन आज की हमारी सच्ची घटना में कातिल ने कत्ल करने के एक ऐसे नए तरीके को ईजाद किया जिसे पहले तो कोई पकड़ नहीं पाया, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो लोग इसे सुनकर दंग रह गए। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना राजस्थान से है। राजस्थान में एक ज़िला लगता है झुंझुनू और इसी झुंझुनू में एक थाना क्षेत्र है बुहाना और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है जिसका नाम है सागवा और इसी में रहने वाले एक व्यक्ति हैं। इनका नाम है सचिन जांगड़। ये फ़ौज में हैं, एयरफोर्स में। बीते 2018 में दिसंबर में इनकी शादी हुई है और पास ही की रहने वाली एक अल्पना नाम की लड़की से इनकी शादी हुई है। अच्छी खासी इनकी गृहस्थी चल रही है और 1 महीने बाद ये अपनी फ़ौज में लौट जाते हैं। नई नई शादी थी, इतने ज़्यादा दिन तक इन्हें छुट्टी भी नहीं मिली थी और फिर ये फ़ौज में लौट गए। घर में इनकी पत्नी अल्पना और इनकी माँ सुबोध देवी वह रहती हैं और जो अल्पना का ससुर है वो ज़्यादातर उनका बिजनेस है, वह घर से बाहर ही रहते हैं। ज़्यादातर घर में अकेली अल्पना और उसकी सास सुबोध देवी रहती हैं, जो सचिन की माँ और सचिन की पत्नी। दोस्तों धीरे धीरे ये अच्छा चल रहा है परिवार और फिर एक दिन सुबोध देवी को पता चलता है कि अल्पना का किसी लड़के के साथ चक्कर है। दोस्तों ये जो लड़का है ये अल्पना का जो मायका है वहीं का इसका एक प्रेमी है पुराना, इसका नाम है मनीष मीणा। और जब इसकी अल्पना की शादी हो गई तो ये ससुराल में भी इससे बातचीत करता था फ़ोन पर आए दिन और वीडियो कॉल भी करता था। इनका पुराना प्यार था। इसके बाद फिर एक दिन सुबोध देवी को ये बात पता चलती है और सुबोध देवी बहुत दिन से अल्पना से कह रही थी कि तुम्हारा ये कहीं बाहर प्रेम संबंध ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे पति को इसके बारे में पता चला, सचिन को, जो बाहर फ़ौज में है, तो यह उसके लिए और तुम्हारी परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों अल्पना लेकिन अपनी सास की एक नहीं सुनती और लगातार इस प्रेम संबंध को बनाए हुए है। धीरे धीरे नौबत ये आ जाती है कि अल्पना घर के कामों के लिए भी अब हर बात को टालने लगी थी और अपनी सास की एक नहीं सुनती थी। इसके बाद फिर एक दिन जब सास ने बाकायदे अल्पना को अपने प्रेमी मनीष के साथ बाकायदे मिलता हुआ देखा तो सास को गुस्सा आ गया और सास ने अपनी बहू से कहा अल्पना से कि अब मैं तुम्हारी शिकायत सचिन से कर दूंगी। दरअसल कुछ दिन बाद सचिन भी अपनी छुट्टी से घर आने वाला था। दोस्तों अब अल्पना परेशान हो गई और अल्पना का प्रेमी भी परेशान हो गया जिसका नाम है मनीष। अब मनीष और अल्पना ने एक प्लान बनाया कि अगर मेरी सास ने मेरे पति को सब कुछ बता दिया तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो क्यों ना इस सास को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद अल्पना ने कई नाटक देखे, कई फिल्में देखीं, लेकिन किसी में भी उसे कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे कि ये जो हत्या है ये नॉर्मल एक्सीडेंट लग सके। बहुत देखती रही लेकिन कुछ भी नहीं सूझा। इसके बाद अल्पना के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपने प्रेमी को बुलाया और अपने प्रेमी से कहा कि तुम मेरे लिए एक जहरीले सांप का इंतज़ाम करो। अब इसके बाद फिर मनीष भी जहरीले सांप का इंतज़ाम करने के लिए निकल गया और फिर मनीष ने अपने एक दोस्त कृष्णा के साथ मिलकर एक सपेरे से 10,000 रुपये में एक जहरीला सांप खरीदा। इसके बाद फिर इनका प्लान ये था कि सास को कटवा दिया जाएगा सांप से और वो मर जाएगी और हमारा इसमें नाम भी नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और समय आ गया 2 जून 2019 का। 2018 दिसंबर में शादी हुई थी। लगभग 7 महीने के बाद एक रात अल्पना ने अपनी सास को 2 जून वाली रात बनाना शेक में, केले के जूस में एक नशीली दवाई भी उसने अपने प्रेमी से मंगवाई थी और उसमें मिलाकर अपनी सास को पिला दिया और सास सोने चली गई और फिर वो बेहोश हो गई। इसके बाद फिर मनीष जो 10,000 रुपये में उसने एक सपेरे से सांप खरीदा था, जहरीला सांप, उसे लेकर आया और वह बैग में बंद करके उस सांप को लाया था। अब अल्पना ने दरवाज़ा खोला और प्रेमी प्रेमिका दोनों घर में हैं। अब ये सोचते हैं कि सांप तो हमें सास के कमरे में छोड़ देंगे, लेकिन सांप ने काटा या ना काटा
क्योंकि सांप तो इंसानी बातचीत को और इंसानी मानसिकता को जानता नहीं। वह तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना काटे भी भाग जाए। अब दोस्तों ये दोनों इस बात से परेशान हो गए और इसके बाद फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया तभी की तभी, एंड टाइम पर ही, कि क्यों ना इसे दम घोट के मार दिया जाए और सुबह हल्ला कर देंगे कि सांप ने इसे काट लिया। अब इन लोगों ने सुबोध देवी के मुंह पर एक तकिया लगा दिया और तकिए से उनका दम घोट दिया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद फिर वह उस सांप को भी उसी कमरे में उस बैग को रखकर, सांप वाले को, और बैग को खोलकर वहाँ से फरार हो गए। और इसके बाद फिर प्रेमी भी घर से निकल गया और फिर सुबह होती है। अल्पना भी सोने चली गई थी और फिर सुबह जब अल्पना जगती है, अपनी सास के कमरे में जाती है तो सास मरी पड़ी थी। और फिर वो बहुत तेज़ चीखती है और आस पड़ोसियों को इकट्ठा करती है। और जब आस पड़ोसी आते हैं तो वह कहती है कि मैंने अभी माँ जी के कमरे में एक सांप देखा है और माँ जी को भी मैंने बहुत देर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जग ही नहीं रही हैं और वो सांप भी अभी कमरे में ही है। तुरंत पड़ोसी उस कमरे में जाते हैं, सांप को निकालते हैं। एक सपेरे को भी बुलाया जाता है और सपेरा सांप को निकालता है और वहाँ से ले जाता है और जंगल में छोड़ देता है। इसके बाद फिर पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस ने भी इस मामले को नॉर्मल ही लिया, क्योंकि सब ने गवाही दी, पड़ोसियों ने, सपेरे ने, कि सांप निकला था और सांप के डसने से सास की मौत हो गई। अब अल्पना इस मामले से बच जाती है और इधर उसका जो पति है सचिन, जो फ़ौज में है, वह भी आ जाता है। उसका जो ससुर हैं, जो बाहर बिजनेस के काम से बाहर ही रहते हैं, वह भी आ जाते हैं। और लगभग 1 महीना बीत जाता है और अल्पना ने सब नॉर्मल हो चुका था। ऐसा ही लगा सबको जैसे सांप के काटने से सुबोध देवी की मौत हो गई। 1 महीना बीतने के बाद एक दिन सचिन घर में ही था, क्योंकि अभी जल्दी में ही माँ की मौत हुई थी, तो इतनी जल्दी वह ड्यूटी पर भी नहीं जा सकता था। एक दिन सचिन अपनी छत पर अपनी बीवी को किसी व्यक्ति से बात करते हुए सुनता है और अल्पना उससे कह रही थी कि जब तुम उस दिन सांप लाए थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। दोस्तों, सचिन का दिमाग चकरा जाता है और फिर सचिन कहता है कि कोई कहीं ना कहीं मेरी बीवी का इस मामले में कोई हाथ है। और फिर इसके बाद वो अपने पिता को बताता है, जो अल्पना के ससुर हैं। वह भी बताते हैं कि मुझे कुछ दिन से बहू का जो व्यवहार है वह थोड़ा अलग लग रहा है और वो एक व्यक्ति से लगातार बात भी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद फिर ये दोनों सचिन और सचिन के पिता पुलिस पर थाने जाते हैं और थाने में फिर एक और बार इस मामले की दोबारा जांच करने को कहते हैं। लेकिन जो दोस्तों, जब पहले सांप का काटा हुआ था तो उसमें पोस्टमार्टम भी हुआ था, पुलिस भी आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर पुलिस वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये नॉर्मल सांप काटने का मामला था, सबने गवाही भी दी थी। फिर एक बार उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के 2 राज निकलते हैं। एक तो पहला, जो दम घुटने से सुबोध देवी की मौत हो गई थी, लेकिन दूसरा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी था कि सांप के काटने से मौत हुई है सुबोध देवी की। दोस्तों, लेकिन ये जब इसमें दम घुटने वाला ऑप्शन था इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो ये हत्या की साजिश लग रही थी और सांप के टाइम पर ये एक एक्सीडेंट लग रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस ने एक बार फिर इस केस को रीओपन किया और अल्पना के मोबाइल की CDR निकाली गई, कॉल रिकॉर्ड निकाला गया और कॉल रिकॉर्ड में पता चला कि एक मनीष मीणा नाम के, जो इसका प्रेमी है, इससे लगातार बात करती है। और 2 जून 2019 की रात को भी लगभग 70 कॉल इन दोनों में हुई थी और सुबह तक इन दोनों में बात चली। दरअसल बात तो ये हमेशा ही करती थी, लेकिन 2 जून की रात को लगातार 70 कॉल इनमें हुई और पुलिस को शक हो गया। अब पुलिस ने इस मनीष मीणा को हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो ये बहुत देर तक गुमराह किया इसने, फिर ये टूट गया। पुलिस के आगे तो अच्छे टूट जाते हैं। फिर ये टूटने के बाद इसने अपना बयान दिया। इसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं सांप लेकर आया और इसने अपने दोस्त का भी नाम लिया, कृष्णा का। और फिर इसके बाद इसे अल्पना के पास ले जाया गया। अल्पना ने भी अपना जुर्म कबूल किया। फिर कृष्णा को भी पकड़ा गया और ये तीनों फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए और हत्या के जुर्म में 302 का इन पे धारा लगी और अब ये जेल में हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके बाद इन्होंने बेल की अर्जी डाली
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ से इनकी बेल खारिज कर दी गई। इसके बाद फिर इन्होंने जयपुर हाई कोर्ट में भी बेल की अर्जी डाली, वहाँ से भी इनकी अर्जी खारिज कर दी गई। क्योंकि ये मामला एक ऐसा था, ये मामला कोर्ट ने संगीन समझा, क्योंकि एक बहू ने अपनी सास को सांप से डसवाकर मौत के घाट उतरवा दिया था। दोस्तों, अगर इसमें अल्पना को आराम से बेल मिल जाती तो जितनी भी बहुएं और सासों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वह सारी बहू अपनी सासों को इसी तरीके से मौत के घाट उतरवा सकती हैं। इस एंगल को देखते हुए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी इसकी बेल को खारिज किया। इसके बाद फिर अभी 1 साल पहले इसने इन तीनों अपराधियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी बेल की अर्जी डाली, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बेल की अर्जी पर 3 बड़े जजों की नियुक्ति की गई, लेकिन उन्होंने भी इस बेल को खारिज कर दिया। दोस्तों, अब ये तीनों सलाखों के पीछे हैं, और हो सकता है इन्हें और कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे एक गुजारिश, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।